दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और अभी बज रहे हैं शाम का 6 बज रहा है और अभी हम लोग नाहरगढ़ अभयारण्य के जंगलों में आ गए हैं कुछ वाइल्ड लाइफ की तलाश में। दोस्तों ये देखिए, नाहरगढ़ अभयारण्य सेंचुरी का ये हिस्सा है जो कि जयपुर में आकीड़ा डूंगर गांव के समीप है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, 6-7 किलोमीटर आगे तक, और देखते हैं हमें कोई वाइल्ड एनिमल्स की कोई मूवमेंट मिलती है। हमारे साथ हैं मुकेश जी सैनी और गोपाल जी। चले चलो दोस्तों, ये जो दीवार आपको दिख रही है ये नाहरगढ़ सेंचुरी की दीवार है और उसके उधर डीप फॉरेस्ट है। और ये जंगल विद्याधर नगर के पापड़ वाले हनुमान जी तक फैला हुआ है और इसमें अच्छी संख्या है पैंथर्स की। पैंथर्स भी है, हाइना भी है। बड़े प्रेडेटर में तो यही दो हैं और उसके अलावा जंगल कैट है, फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स, डियर है, नीलगाय खूब सारे हैं। इधर एक बड़ा पॉन्ड है। सामने से लाइट चमक गई बाइक की। दोस्तों ये जो आपको उधर गेट दिख रहा है, ये अंदर जंगलों में एक हनुमान जी का फेमस मंदिर है, धनुषधारी हनुमान जी। वो अभी हम लोग इधर तो नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सीधा जाएंगे भूतेश्वर महादेव की तरफ, उधर के जंगलों में। दोस्तों रोकना मुकेश जी, ये उधर कुछ नीलगाय घूम रहे हैं, ये सारी फीमेल्स हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए। शाम होते ही वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट चालू हो जाती है और यही वो टाइम है लेपर्ड महाराज के भी निकलने का। तो ये लोग जैसे ही अंधेरा होता है तो किसी सुरक्षित इंसानी बस्ती की तरफ आने पर ये खुद को सेफ समझते हैं। और पास में ले लो, चल जाओ, 5 मिनट चल जाओ। और आते नहीं है, और पास में आ जाओ, मारने वाले नहीं है। पास में आ जाओ। तो देखो ये रोड क्रॉस कर रहा है, पीछे पूरा झुंड है इनका। हालांकि नीलगाय में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एनिमल है, क्योंकि ये रोड पर एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये बिल्कुल रोड के किनारे आएगा, खड़ा हो जाएगा चुपचाप, और जैसे ही कोई गाड़ी आएगी फिर ये एकदम से क्रॉस करेगा। इस चक्कर में बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं हाईवे पे। मंदिर भी दिखाओ पहाड़ियों में। और उधर दूर है पहाड़ियों के नीचे जो आपको हल्की लाइट दिख रही है ऊपर, वो है धनुषधारी हनुमान जी। ये भी कोई मंदिर है पहाड़ पर। ये देखिए पहाड़ी, नाहरगढ़ सेंचुरी, जयपुर के जंगल। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा और डीप फॉरेस्ट में चलते हैं, भूतेश्वर महादेव की तरफ। रहती है ना, खाएंगे पिएंगे। बिल्कुल नहीं, किसानों के लिए तो बहुत ही
नुकसान है चार इसका। बंदी नहीं करे ना हाँ हाँ, तो एक दिन में चेक कर जाए 1 घंटे में। बिल्कुल बिल्कुल। झुंड आता भयंकर। किसान तो बहुत परेशान है। आज जंगल में नाइट ड्राइव। ये जयपुर में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे काफ़ी नज़दीक है ये। मतलब जयपुर सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी लंगूर नहीं दिखेगा, लंगूर चले गए होंगे। हालांकि एक आधा ऊपर बैठे हुए हैं पोल पे। बैठे होते हैं नहीं, हाँ मतलब अरे कुत्ता महाराज चला जा, नहीं तो लेपर्ड आ जाएगा। तो थोड़ी ऑफ रोडिंग है, लेकिन फिर भी मोटरेबल है। लोग बाइक वगैरह से भी इजीली आते हैं। ओह, अरे कैसे निकल पाएगी? ध्यान से वो कैसे। ओह, ये जंगल के अंदर कुछ गांव है। इन गांव वालों को तो आए दिन कुछ ना कुछ जानवर दिखते होंगे रात में। जरूर। तो लेपर्ड वगैरह भी दिखे होंगे। हाँ, अक्सर दिखता होगा। अभी ये इनकी भीड़ बकरियां जो बांध कर रखते होंगे ना, हाँ, उनके तो चक्कर में। उनके चक्कर में या गांव के जो कुत्ते, हाँ, वो आता होगा लेपर्ड महाराज, एक दो दबे पैर उठाया और भाग लिया जंगल में। लेपर्ड के अपने शिकार को पहले छुपा देता है, और खासकर पेड़ पे। ऊंचे पेड़ों पर। जो दूसरा कोई नहीं आता। हाँ, लकड़बग्गा वगैरह, हाइना वगैरह उसका शिकार चुरा ना पाए। तो लकड़ पकड़ पेड़ पे कर देता। इस जंगल का सबसे बड़ा प्रेडेटर लेपर्ड ही है, क्योंकि इधर टाइगर्स तो है नहीं। टाइगर तो आज की तारीख में राजस्थान में सिर्फ रणथंभौर और सरिस्का में है। बताते हैं आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले इधर भी टाइगर्स हुआ करते थे। थोड़ी बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में इधर ह्यूमन सेटलमेंट भी है। इक्का दुक्का गांव वालों के घर और उनके खेत। इधर डीप फॉरेस्ट है, खूब अंधेरा। अच्छा, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, टाइम अभी 6:15 ही है। हाँ, लेकिन सर्दियों में, जल्दी सूरज। हाँ, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। सब ऐसा लग रहा है, गर्मी में तो धूप रहती थी टाइम पे तो। हाँ ऐसा लग रहा है कि 8 बज गई। हाँ, ऐसा लग रहा है 8-9 बज गए। अभी तो देखो वापसी में और ज़्यादा हाँ, बिल्कुल लगेगा रात। हाँ, इसमें हाँ, हाँ, यार बीच का नाम लिया था तुम्हें। अरे उसकी तो छोड़ो यार, अभी 30 का बोला था ना मेरे को तुमने। 10 में क्या होगा, 10 भी मत देना। अबे 30 का बोला था ना मेरे को। हाँ तो फिर हाँ 30 का बोला। अब 20 के आते रह गए, 10 रह गए। तो कब तक दोगे? ऐसा थोड़ी होता है यार, मेरे को किसी को देने थे ना। ये
सुबह सुबह ही बोल देते मैं दूसरी जगह कर दो उसको बोला। ये आगे एक लेफ्ट और एक राइट है, तो हमें लेफ्ट होना है। मत देना मेरे को। राइट आगे एक हिल टॉप पर यार, छोटा सा बीच फोर्ट बोला सा था, बना हुआ है, उसका दरवाजा है। हाँ तो 20 बोला था, 20 करो ना उसको। दोस्तों अब ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है। और जो फोन पे मैं वो डाल दो। ये इधर हल्की खाई है और जंगल। अभी देखे जाना मेरे को 20 को। अरे भाई जंगल में पैदल आ रहा है, लोकल होगा। दोस्तों मेरे दोनों तरफ अभी घने जंगल है, लेकिन अंधेरा इतना है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आज मंगलवार है, प्रोग्राम है मंदिर का। आज कुछ तो ये तो महादेव मंदिर है। महादेव जी का मंदिर है, बालाजी का होता है। ध्यान से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। घने जंगल में भी चिप्स वगैरह की दुकान खोल कर बैठे हैं। वो मंदिर आने जाने वाले लोग। हाँ, खाते पीते हैं। इनको तो दिख जाता होगा कभी कभार। लेफ्ट होना है अपने को। हाँ इनको तो दिखता हो। दोस्तों ये जंगल ये लेपर्ड मूवमेंट का बेस्ट टाइम है, लेकिन पता नहीं हमें दिखाई देगा। हमारी किस्मत अच्छी होगी तो दिखेगा। राइट होना है दोस्तों। यहाँ से अगर आप इस पॉइंट से अगर लेफ्ट हो गए तो ये भी राइट तो आप सीधा नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली रोड की तरफ निकल जाएंगे जंगलों से होते हुए। और ये राइट होने पे भूतेश्वर महादेव मंदिर। देखो बोर्ड भी लगा दिया। अच्छा था, नहीं तो बहुत लोग भटक जाते हैं। बहुत सही रहा। ये मंदिर में जो पुजारी का परिवार है, तो उनकी जो मिसेस, वो आंटी से मैंने बात करी थी पिछली बार,
उन्होंने बताया था कि रेगुलरली आता है पैंथर, डेली। मतलब सप्ताह में 3 बार 4 बार तो मंदिर कैंपस में आ ही जाता है, लेकिन उन्होंने बोला आज तक कभी कोई हाँ, नुकसान नहीं किया है, किसी इंसान पे हमला नहीं किया। दर्शन करने आते। दिन में तो यहाँ खूब लंगूर बैठा हुआ मिलता है। एक हैंडपंप भी आता है ना, मंदिर के पास ही है। अरे वो पहले में पहले आता है हैंडपंप। ये रहा हैंडपंप। मतलब इतनी पथरीली जमीन में ये हैंडपंप है, कितना फिट होगा ये? वो करीब 500-600-700 हाँ, लेकिन जब ये चालू था ना पानी शुद्ध आता बिल्कुल, नीचे से आता ना बिल्कुल पत्थरों से। अब सर्दी का टाइम तो गर्म आएगा। हाँ सर्दियों ठंडा आता है। सर्दियों में गर्म पानी जितना चलाओगे। कमर डाल देनी चाहिए सरकार को, सोलर से चालू कर दें, लेकिन खोल ले जाएंगे लोग, ये भी तो ऐसा करते हैं। हाँ हाँ, जंगल में कोई भी चोरी कर ले। अभी आपके उधर यूपी की एक घटना थी जिसमें एक गांव में मोबाइल टावर को ही चोरी कर लिया। खोल ले गए, एक आंत में होगा ना। वहाँ जैसे पंप खेतों को भरने के लिए लगाते ना पंप, पंखा, उसी को खोल ले जाते हैं। वो जगह कहाँ गई जहाँ हम लोगों ने मैगी बनाई थी? अभी आगे आई है। अब आएगी। यही थी ना वो जगह ये आगे? यहाँ पर बनाएगी। हाँ, यहाँ पे लगाना मुझे थोड़ा सा। ये मंदिर की लाइट दोस्तों, आगे गहरी खाई है और ये पहाड़ी। कुछ देर गाड़ी बंद कर दो। नहीं, लाइट ऐसा नहीं होती, लाइट हाँ। क्या पता कोई मूवमेंट। गोपाल जी आप पीछे भी देखना। वो रोशनी में नहीं आते वैसे चली आते। ये तो आएगा तो अपने को देखना तो है। लेपर्ड को बोलते हैं, पैंथर को जंगल का भूत। बहुत शर्मिला होता है चुप रहता है वो। बब्बर, शेर, टाइगर, ये होते हैं खुकार। टाइगर तो टाइगर भी बहुत शाही एनिमल है, हम्म, और नहीं चाहता है कि इंसान के सामने आओ। बब्बर शेर। और आदमखोर बहुत ही मजबूरी में कोई टाइगर बनता है, जैसे बूढ़ा हो गया, इंजर्ड हो गया, या उसके दांत टूट गए, खाने पीने को नहीं मिल रहा जब यहाँ तो अंधेरे में कुछ भी दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख भी नहीं रहा। क्योंकि धुंध पड़ रही ना। नहीं, धुंध नहीं है एक्चुअली, हमें फ्लैश लाइट टॉर्च लेकर आना था। इन अभी बाहर निकलना रिस्की है गाड़ी से। नहीं नहीं निकल लो, अभी तो चलना, निकले। हाँ निकल जाओ, आ जाओ। कोई नहीं थोड़ा। इतना नहीं आएगा। घुप अंधेरा सामने पा। हाँ?
चांद। गोपाल जी ज़्यादा उधर मत जाओ अकेले। पकड़ के ले जाएगा आपको। अरे पंजाबी मार दिया तो। और बताओ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 6:30 भी नहीं हुआ। हाँ, और एकदम घनघोर। हाँ, कुछ तो धुंध की वजह से लोगों को आना ना दिया। पैंथर को हमारे प्रेजेंस का पूरा एहसास होगा और वो तभी दिखेगा जब वो दिखना चाहेगा। अगर गाड़ी ऐसे घुमाओ ना तो पूरा जंगल का व्यू ऐसे दिख जाएगा व्यूअर्स को। ऐसे राउंड में घुमाओगे ना, इधर से लो, इधर घुमा रहे हो, यहाँ से राउंड मारे। देखो आगे खाई डाल थोड़ा पीछे। चलना मंदिर चलना। चलो एक बार, ये मंदिर अभी क्या पता बंद हो। चलो एक बार वहीं से राउंड घुमा लेंगे, वहाँ से राउंड घुमा लेंगे। मंदिर के तो पूजा करके आरती कर दी, नहीं करी हुई तो खुला होगा। ये ऑफ रोडिंग है पूरी। देखना झाड़ियों में अगर कुछ चमके, अगर आँख वाँख किस जंग अगर होंगे ना तो रोशनी पे उनकी आंखें चमकती हैं। मंदिर पीछे रह गया उधर। हाँ? पीछे रह गया मंदिर। नहीं नहीं, यही आगे चलकर घूम के आएगा। रास्ते आ गए बड़े। ये नहीं सही जा रहे हो। नहीं तो मेरे को नया रास्ता दिखा। दूसरी रास्ता है मंदिर। हाँ? पहले वाले कट में थे मंदिर। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, से ध्यान से। ओ रुको रुको, अरे रुको 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 जी। रुको रुको तो गाड़ी तो झाड़ दो नीचे। दिख ही नहीं। वीडियो बनाएंगे धीरे से। हेलो अब पड़ा था वीडियो। अब आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया ना कि मंदिर पीछे रह गया। वो दिख रहा है ऐसे था। हाँ। अब आया मंदिर के पास। एक ही तो रोड है। पता नहीं वो कोई दूसरी दिन निकाल दी है। चलो नहीं वो लगा था कि अंधेरा में लगता है ऐसा। वो आंटी बता रही थी कि यहीं पर आकर बैठ जाता है। अभी मंदिर बंद हो गया होगा। मंदिर बंद कर। बाहर से इधर हाथ जोड़ लो। ये हो गाड़ी के ऊपर कैसे क्या लगा रखा है। अब अंदर नहीं बैठे। हम्म? आपका गेट बंद करना गोपाल जी। आपका ही बंद करना। बस हो गया। घुमाए। हाँ यहाँ घुमाओ। हाँ वो आंटी बता रही थी कि यहीं पर आकर ये जो पेड़ है ना, हाँ। इस पेड़ के नीचे अक्सर बैठता है लेपर्ड, यहाँ पे।
बेशक हमें कोई लेपर्ड या पैंथर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फील आ रही है कि वो है आसपास। एडवेंचर वाली फील। यहाँ रात में अगर कैंपिंग कर किया जाए ना तो फिर दिखेगा। पैंथर आए ना है, सांप बिच्छू का इतना डर है इधर। सामने अरावली की ऊंची ऊंची रेंजेस है, लेकिन इतना अंधेरा है कि कुछ दिखेगा। कैमरे में बिल्कुल नहीं आ रहा है पहाड़। पेड़ों पे भी बैठा। दोस्तों यही वो स्पॉट है जहाँ पर हम लोगों ने एक बार मैगी बनाई थी इवनिंग में, और वो भी पत्थर वत्थर जोड़कर, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके। क्यों गोपाल जी, दिख भले नहीं रहे, लेकिन अंदर एहसास है कि भाई जंगल, इस जंगल में है तो उनके कभी भी मतलब पैदल जाने में तो डर लगेगा इधर। पैदल मोटरसाइकिल से डर लगेगा। हाँ, मोटरसाइकिल पे भी डर लगेगा, लेकिन आने जाने वाले जाते ही है, जाते हैं गाँव वाले। रिक्स में इमरजेंसी में तो जाने नहीं। वो तो रात में घूमते रहते हैं, रात रहता है। वैसे तो वैसे जनरली वो इंसानों पर हमला करते नहीं है, बट कोई भरोसा भी नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का इतना काम कर रही है ना, गोपाल जी देखना अब धीरे धीरे जितने भी जंगल अभी खाली है और जिसपे जानवर नहीं है, उन जंगलों में भी लेपर्ड और पैंथर बढ़े। नहीं, अब नेचुरली बढ़ेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब देखो जैसे सरिस्का है, अब सरिस्का में एक टाइम में वो संसार चंद जो शिकारी था, उसने सारे के सारे टाइगर मार दिए सरिस्का के। सरिस्का में टाइगरों की संख्या 0 हो गई थी। फिर उसके बाद रणथंभौर से वहाँ शिफ्ट किया। अब धीरे धीरे सरिस्का में भी 35-40 टाइगर्स हो गए। तो अब होता क्या है कि अब जैसे ये जो जंगल है नाहरगढ़ वाला, अब इसमें टाइगर है नहीं, लेपर्ड का एक छत्र राज चलता है। लेकिन अब जैसे सरिस्का के जंगलों में अब टाइगर की संख्या बढ़ने से टाइगरों ने लेपर्ड्स को खदेड़ दिया, या लेपर्ड्स को वहाँ से निकल पड़ते हैं किसी दूसरे एरिया की तलाश में। तो वही जो दूसरा एरिया है, जो जंगल ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा। ये तो जो भी जंगल है गांव आसपास में देखना, लेपर्ड्स डे बाय डे बढ़ेंगे। ऐसे ही जंगलों में है। इसमें तो है ही ऑलरेडी, मतलब उनकी संख्या बढ़ेगी। यहाँ भी है, गलताजी वाले जंगल में भी है। वहाँ तो प्रॉपर गलताजी वाले में सफारी होती है जिप्सी की। आमागढ़, झालना में है,
अचरौल में है, फिर रामगढ़, जमुआ रामगढ़, हाँ उन जंगलों में भी है। अब जमुआ रामगढ़ का जो जंगल है उसका मतलब वो सरिस्का से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। टच से तो वो दूर से इधर आते हैं। हाँ उधर से इधर हाँ, आते हैं। उधर से इधर आते हैं। पहाड़ों में आ जाते हैं। वो है ना उधर राजगढ़, अजबगढ़। अब ये पापड़ वाले हनुमान जी के पीछे भी लेपर्ड्स बढ़ते जाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि पता चला विद्याधर नगर में घूम रहा हूँ। पहले तो इतनी भीड़ भाड़ पापड़ वाले में जंगल, नहीं, लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है तो मैं कह रहा हूँ कि अब 5 साल 10 साल बाद कहीं ऐसा भी ना हो कि विद्याधर नगर के एरिया में घूमने लगे, रात में आए, हाँ कुत्ते उत्ते उठाने। वो जो मंदिर मोड़ वाला जो वो बनाया है ना नया पार्क किशन बाग, उसके पीछे तो कितना सन्नाटा है ना, नाहरगढ़ का बैक साइड वाला हिस्सा। अब उधर जितने नॉनवेज वाले हैं वो जो गंदगी उनकी इकट्ठा होती है, देखो इधर से आप निकल जाओगे दोस्तों, आमिर नहीं सही अभी तो ठीक है, अभी VKI भी इधर ही है। हाँ तो नॉनवेज जो कच्चा नॉनवेज बेचते हैं वो सारा कचरा वचरा जो इकट्ठा करके वो उसी किशन बाग के पीछे वाले साइड में डालते हैं। तो उनको खाने के लिए रात में हाइना भी आता है, मतलब वो लकड़बग्गा, हाँ उनको इजी प्रे मिल रहा है, आसान शिकार खाने को। शिकारी मरे हुए शिकारी को खाते हैं। ये सीधा चला जाएगा आमिर की तरफ और ये अपने VKI। और जो शहरों और गांवों से लगे हुए इलाके में जो लेपर्ड होते हैं, जो गांव में आकर या शहर का कोई बाहरी हिस्सा, वहाँ से कुत्ते सुअर बकरी उठा ले जाते हैं, उन लेपर्ड की जो मतलब साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो लेपर्ड एकदम घने जंगलों के बीच में रहेगा इंसानी बस्ती से दूर, वो लेपर्ड बड़े होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा कठिन शिकार पकड़ना पड़ता है। हिरन भाग रहा है उसके पीछे भागो, चीतल के, सांबर के, और ये कुत्ते उत्ते को तो बड़े आसानी से दबोच लेता है। आए दिन अखबार में तो आता ही है, कभी गांव में बच्चे को भी उठा के ले ही जाता है आए दिन। राइट, ये रास्ता कर जाता है। ये रास्ता कुछ नहीं, बस मुश्किल से 200-300-200 मीटर आगे जाकर एक किला टाइप का है, वो उसका दरवाज़ा है, वहीं पे रुक जाते हैं। उसके अंदर कुछ घर बार बने हुए हैं, वो किला टाइप का, जैसे गेट नहीं होता वैसा। देखो कैमरे में पहाड़ वो दिख ही नहीं रहे। आपने कहाँ देखा था तेंदुआ? जहाँ से गाड़ी के आगे, हाँ वो चित्ती वाला। कितनी है? ये सैंक्चुरी की दीवार। रास्ता बहुत, लेकिन ये लास्ट है, इसके बाद रोड सही मिलेगा। बांध है, बांध। दारू पीने का अड्डा है। हाँ, यहाँ पे जंगल में आके दारू पी बस यहाँ पे
लाइट लगाएंगे सीधे घर चल जाएंगे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं धनुषधारी हनुमान जी की तरफ। ये भी जंगल में ही है। और अभी हम लोगों ने पीछे चाय पी, चाय की दुकान थी, और वो चाय वाले जो भैया हैं उनको एक बार इन्हीं जंगलों में पैंथर का बच्चा मिला था, जिसको उन्होंने वन विभाग वालों को सौंप दिया था और बाद में उसका नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया उसको। इधर भी ग्राउलिंग की आवाज़ उन्होंने बताया कि हो सकता है आपको मिल जाए। देखते हैं अपनी किस्मत। बालू में मत चलो, बालू में फंस सकती है गाड़ी, इधर से ही चलो। ये भी घना जंगल है। पग मार्क्स भी दिख जाए, लेकिन रात के अंधेरे में पता नहीं चल रहा है। मंदिर में सन्नाटा। रात में जंगल में कोई आता थोड़ी होगा। हाँ, पूजा करके फिर फ्री हो जाते हैं। हाँ, शाम की आरती के बाद। हाँ, उनको पता है कि दूर कोई आने वाला तो है नहीं। हाँ, और ये रोशनी में तो पैंथर वगैरह आएंगे ही नहीं। दोस्तों यही वो मंदिर है। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। आज मंगलवार है ना, चलो फिर दर्शन कर ही लेते हैं। धनुषधारी हनुमान जी, यहाँ की प्रतिमा ने धनुष को धारण कर रखा है ना, और स्वयंभू प्रतिमा है, खुद से प्रकट हुई। कितने 100 साल पुरानी होगी? 500 साल पुरानी बताते हैं। मेरे सामने की बात है। मंदिर प्रांगण आसपास घूमते हैं हाँ, तेंदुआ। आराम से कई बार दिख जाते हैं, आवाज आती है ना। वहाँ बुरा नहीं है, ये जरग वगैरह आ रही है ना, ये तो शाम को 7 बजे दिखने लग जाती है। लेकिन इंसानों पे कभी कोई है। इंसान कभी आज तक करे कौन? आज तक मंदिर पे नहीं करते हैं। जनहानि कभी नहीं। भगवान तो उनके भी। आसपास खूब आ रहे हैं, लेकिन हाँ, दोस्तों ये मंदिर के सामने अभी अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन एक बहुत ही ऊंचा रेत का टीला है, रेत का पहाड़। तो अभी पुजारी जी पंडित जी बता रहे थे कि अक्सर रात को लगभग रोज़ाना इन सब एरिया में आकर बैठ जाता है, लेकिन कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। गाँव में ठंड का एहसास होता है।
दोस्तों ये कॉन्टिन्यूसली चिड़ियों की, क्या पता चिड़ियों को दिख गया हो पैंथर, तो अलार्म कॉल। पाँच 500 साल पुरानी मूर्ति है। चले जंगल में कोई नहीं आता था, नहीं 500 साल पुरानी जंगल में कौन आता हुआ। ये आने वाले टाइम में मंदिर प्रांगण बना लेंगे खूब लंबा चौड़ा, क्योंकि 500 साल पुरानी मूर्ति कौन आया होगा यहाँ बताओ। नहीं, लेकिन ये जमीन तो फॉरेस्ट वालों का है ना। फॉरेस्ट वालों का जंगल में पहले, यानी कि अभी मान लो 50 साल से लोग वहाँ आने लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, जब मंदिर होगा तो लोग बाग आते ही थे। पहले भी बहुत 500 साल पहले जंगल में बहुत ही कम। 500 साल का मतलब 5 पीढ़ी हो गई। हाँ 5 पीढ़ी 100 साल में एक ही पीढ़ी होती है क्या? एक ही हमारे गांव में 100 साल में एक पीढ़ी होती है। तो कोई बाबा लोगों ने देखी होगी, फिर धीरे 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 500 साल में इतना डेवलप हो पाया। अब जल्दी हो जाएगा प्रोग्रेस। पहले इतने आदमी नहीं, पता है ज़्यादा डेवलप होना भी ठीक नहीं है। जंगल जिस रूप में है उसी रूप में रहना चाहिए, ज़्यादा डेवलप करना भी ठीक नहीं है। फिर ये पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है ना। मंदिर है तो ठीक है, जंगल से छेड़छाड़ नहीं हो। अब जैसे जैसे बस्ती बढ़ती है ना, तो लोग हम कवर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दुकानें आ जाएंगी, फिर ये जंगल खत्म होता रह रहा है धीरे धीरे। अब जैसे उसने एक चाय की दुकान खोली, अब धीरे धीरे 2-4 और बढ़ेंगे, धीरे 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 ऐसे ही बढ़ जाएगा। सही बात है। अब देखो उसकी हिम्मत 10 बजे तक रहता है। वाली चाय ना, चाय अच्छी है। गाय की रोटी रह गई है, गाय दिखी ही नहीं। अभी अकड़िया डूंगर में अगर दिख जाएगी ना, ये वहाँ आएगी, वो बीच में आएगी, उनको खिलाएंगे देखने के लिए। क्या बोल रहे हो? जैसे अपने कुल्फी खा के, नहीं क्या गांव में आपके? हमारे गांव में जैसे बोला कि ये हरी वाली कुल्फी होती है, हाँ तो मैंने सोचा पोतने की होगी। तो हमने एक एक खाए थोड़ी देर बैठे रहे, फिर मगर अच्छी लगी, एक और दो हाँ खा पी के हम फिर उसी से लग रहे थे दोनों तरफ, उसमें इधर तो कुछ से असर होने लग गया, लाल आंख से कुछ से ऐसे कैसे हो रहा है, बोला पोते ना है वो लोग, कुछ नहीं होगा बोलो। भांग के कुल्फी। फिर हम वहाँ से पैदल चले गए, घूम चक्कर आ गए, घूम चक्कर आके नाई की दुकान में आ गए। अच्छा यार डाटी बढ़ाते, अच्छा डाटी बना ली, तो मेरा ताऊ का लड़का बोला मूछ बोला हाफ मूछ हाफ, तो उसको नाई को सुना साफ, तो उसने एक साइड की काट दी पूरी। पर बोला ये क्या कर दिया, बोला आपने तो कहा साफ, बोले साफ नहीं मैंने हाफ बताई थी, बोला। उससे लड़ाई लड़ने लग गए। फिर उसके बाद में हम गए हलवाई की दुकान पे। अच्छा उसको नाम था मंगड़ा हलवाई। बताओ ये रसगुल्ले कैसे दिए, उस टाइम थे अरे एक रुपए के 5 थे उस टाइम। अरे भांग के नशे के बाद मीठा, अगर एक बार मीठा खा लिया ना तो और ज्यादा नशा बढ़ जाए, और भांग का नशा चढ़ता है तो आदमी हंसता बहुत है। फिर हमने कहा चलो 5 रसगुल्ला हमारे डोंगों में डाल दे, हम 5 खा गए। फिर बोला अच्छा लगे, बोला 5 और दे दो, 5 और खा गए। फिर वो 5 और अपने मतलब हमने खाए 10 रुपए के, 10 के उसने खाया, 10 के मैंने खाया। 10 रुपए के 5 के हिसाब से कितने हो गए, 25 हो गए क्या या 50 हो गए? नहीं 1 रुपए के 5 थे क्या? हाँ 1 रुपए 5, तब तो 50 हो गए ना। 50 हम खा गए वहाँ। फिर भी हमारे को ऐसा लगा यार भूखे पेट खाली है। फिर बोला यार ये वो माता बोला यार कितने बड़े बड़े थे रसगुल्ले? इतने बड़े होते हैं ना वाइट वाले, अच्छा हमारे प्योर एकदम छन्ने बनते हैं वहाँ। अच्छा
और मीठा खाने पे वो चढ़ मीठा गया। खाने पे और नशा बढ़ गया और होगा। नशा बढ़ गया। फिर हमने कहा मुझे अगर तो 20 रुपए का पैक कर दे मारो को। बोलो वो बोला और वो मारे कहानी देखा जाए वो कहानी। बोला ये खा रहे कैसे बोले। फिर हमने 20 रुपए का पैक करवाया, 10 रुपए का अलग पैक करना, 10 का अलग का पैक करना, नहीं ये खा जाएगा ज्यादा मंगवा हमारे ऐसे लगा। फिर अब बस में बैठ के आ गए फाटक पर। फाटक उतरे के जाटे के छाए, गर्मियों की बात थी दोपहर की एकदम, एक जाटे के छाए बोला छाए देख, वो लगे कि अब और खाएं। छाए में आगे वो थैली खोल ली हमने, एक एक खाना चिपका कर दी, वो भी खा गए हम। फिर गए हम घर जाके ऐसा लगा घूम रहे हैं। एकदम ऐसे हंसने लग गए, कोई देखा हंसिया वाला हंसी आती है। बहुत पासा घर का देखा एक पागल हुआ बोला आज जनाब बोले यार हम वो हरी वाले कुल पे खाए, बोलो बांग खाए बोले। फिर बोला इनको बोंगड़ा खिलाओ, बोलो क्या बना कर खिलाओ? बोंगड़ा है ना, बुमड़ा क्या? हाँ। चना? हाँ, मुझे चढ़ा। वो हाँ। उससे दबता है। बोला इनको बोंगड़ा खिलाओ, बोलो जब इनका नशा कम होगा। अब हम खाट के ऊपर सोए तो खाट ऐसे लगे, ऐसे इधर गिरे हाँ। इधर गिरे। सही अब ना बात तो सोया जाए हमारे को, हाँ। बहुत खाटी उस दिन। उसके बाद मैं सोकर और किसी एक चीज को देखो तो लगातार आदमी एक टक उसी को देखता हाँ। रहता है। जैसे अब हमारे पंखे पे अगर नजर चली गई ना गोपाल जी, तो आप लगातार पंखा नहीं, पंखा के नीचे सोए तो ऐसा लगा कि पंखा नीचे गिरेगा, तो पंखे के नीचे नहीं सोए हम। बोला पंखा नीचे गिरेगा, बोला सिर फूट जाएगा, बोला उस दिन बहुत खाटी हुई उस दिन। मेरा उस दिन भांग का नशा ज्यादा 4 दिन तक रहता मेरे खोपड़ी में। उसके बाद मैंने सौगन खाली में भांग और गांजो ये कभी नहीं पीना चाहिए आदमी। और आ बात जाएगा तो इतना नहीं होता। सही।